जरूरत है दीन सीखने की, जरूरत है दीन समझने की। कालू वाह कुरान शरीफ है लिखा हुआ, पढ़ा जाएगा कालू, क्योंकि नबी ने हमें यही बताया है। तो कुरान शरीफ का हम तलफ्फुज करने में नबी के मोहताज हैं। और आगे आइए, कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन। देखिए हम कुरान समझने में नबी के कैसे मोहताज हैं। कुरान शरीफ में क्या आया, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मुझे ये आयत से एक बात याद आ रही है। मैं सालसा में था, एक पीर साहब हमारे घर मस्जिद के बाजू में, कैसेट का जमाना था, टेप रिकॉर्डर अरब से लोग भेजते थे, वो बड़ा टेप था, कैसेट लगा करके धुआंधार गाने सुन रहे थे। पीर साहब नमाज के बाद पहुंच गया मैं, मस्जिद के बाजू ही में घर था उनका। पीर साहब का घर नहीं था, ससुराल में आए हुए थे। वो सोचे होंगे ससुराल में सब जायज। पहुंच गया, मैंने कहा ये हराम है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बोले कौन सी नमाज की तुम बात कर रहे हो? देखिए पीर साहब का तेवर, कौन सी नमाज की तुम बात कर रहे हो? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून का क्या माना है? मैंने कहा खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को भूल जाते। अच्छा, सालसा में इस आयत का तर्जमा मुझे क्यों याद था पता है? क्योंकि मैं तकरीर याद कर चुका था, इसलिए इस आयत का तर्जमा याद था। तो कहा अपनी नमाज से क्या मुराद है? मैंने कहा यही नमाज जो मस्जिद में पढ़ते। बोले नहीं, दिल की नमाज मुराद है, दिल की। देखिए कैसे गुमराह करता पीर, दिल की नमाज मुराद है, दिल की नमाज। और जो दिल की नमाज पढ़ता है उसे मस्जिद वाली नमाज में मजा नहीं आता। ऐसे ही जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध में मजा नहीं आता, जैसे कोई मलाई खाता है तो दूध का मजा फीका पड़ जाता है। मुझे अच्छे से याद था, मेरे उस्ताद ने बता दिया था। मैंने कहा एक काम करें, मलाई का वजूद दूध के बगैर लाके बता दे आप। मलाई का वजूद दूध के बगैर करे। मुझे पता है लोगों ने यह मशहूर कर दिया है कि शरीयत बाल है और तरीकत मांग है। गंजा को कंघी करते हुए बताए, मांग निकाल करके बताए, लेफ्ट राइट वाला मांग गंजा कैसे निकालता है। इसका मतलब यह हुआ तरीकत अपने वजूद में शरीयत का मोहताज है। और कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यही आयत बता रही है कि ये अपनी नमाज जो दिल दिल में घर में पढ़ लेते ना, ये वाली नहीं मुराद है। इमाम हुसैन जो करबला में जमात के साथ पढ़े थे वो वाली मुराद है। मअर राकिईन जमा का लफ्ज आया, मअर राकिईन जमा का लफ्ज। अच्छा, कुरान समझने में हम नबी के कैसे मोहताज है? बहुत आसान एग्जाम्पल देता हूं, खड़े हो। ये देखिए कुरान शरीफ में आया, आप लोग बैठे रहे, कुरान शरीफ में आया रुकू करें। रुकू किसको कहते हैं? हमारे उलमा ने बताया होगा, घुटनों पर हाथ रखना, हाथ को सीधी रखना और पीठ को इस तरह सीधी रखना कि एक गिलास पानी रखे तो गिरना नहीं चाहिए, जस्ट लाइक इट। रुकू क्या कहते हैं इसको? रुकू को मिसबाहुल लुगात में खोल के आप देखें, रुकू का माना तो उसका माना होता है झुकना। क्या माना होता है उसका? तो ऐसा झुके तो ये भी तो रुकू होना चाहिए, ये भी तो झुकना हुआ। ऐसा झुके तो ये भी तो झुकना हुआ। किसी ने ऐसे किया रुकू तो ये भी तो झुकना हुआ। मगर रुकू झुकना ये वाला रुकू मोतबर है, ये कैसे पता चला? 1400 साल हो गए कुरान को नाजिल किए हुए, मगर रुकू का यही माना जो हम मुतय्यन करके अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं। इसकी क्या दलील है? हमारे पास है ना दलील। हमारे नबी इसी तरह रुकू करते थे और चश्मदीद गवाह हमारे पास। हमारे नबी इसी तरह रुकू करते थे, हमने वाया वाया देखा। क्योंकि नबी को रुकू करते हुए पहली सफ में हजरत अबू बकर ने देखा, हजरत अली ने देखा, उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा,
देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम अर्जी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको रुकू करते हुए इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुफ्ती आजम को रुकू करते हुए ताजुश शरिया ने देखा, और ताजुश शरिया को हम उलमाए के सारे लोग खड़े हो जाए, जरा साहब सारे लोग खड़े हो जाए। सरकारे सुरकाही के नाम पर, सरकारे ताजुश शरिया के नाम पर इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत सरजमीने तजपुरवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा अब अगर रुकू का कोई माना ऐसा वाला लेता बातिल, ऐसा वाला लेता बातिल, क्योंकि वाया 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 हमने नबी को देखा है रुकू करते हुए। रुकू का एक ही माना और यही माना होता है। इसका मतलब कुरान एक्सप्लेनेशन में नबी का मोहताज हो जाता है। तफसीर समझ कुरान की तफसीर समझने में हम नबी के मोहताज हो जाते हैं। जब तक नबी न होते कुरान की बातें हम तक वाज़े तौर पर नहीं आ पाती। डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चूंकि अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे बड़े आलिम गैब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे बड़े, तो नबी की बात भी समझना इतना आसान नहीं है। ये अहले हदीस का रदा रहा है। उसका कहना है, देखिए हदीस शरीफ में आया अल माउ मिनल मा, पानी से पानी है। इस हदीस का क्या माना है? एक अहले हदीस मेरे पास आया और ये बात है 2010 की, जब जामे अजहर मिस्र से आया और दरस कुरान वगैरह खंडवा में दे रहा था, तो एक अहले हदीस को पता चला कि बहुत बड़े मिस्री आलिम आए हैं, तो चलो पढ़ते हैं। तो वो मेरे पास आया, अब सीधा बोला मुझे आलिम का कोर्स करना है। ये नहीं बताया मैं अहले हदीस, आलिम का कोर्स करना। मुझे बड़ी खुशी। एयरफोर्स कमांडर, लाखों रुपया तो सैलरी थी उसकी, लैपटॉप लेके आता था और पढ़ाई करता था। मैं अशरफिया से उसके लिए हिदायतुन नौ और मिजान मुनसिब बुलाया, पढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए अहले हदीस कैसे टर्न आउट करते हैं। एक दिन कहता है, मौलाना साहब इमाम आजम इमाम मालिक में इख्तलाफ है। मैंने कहा हाँ है ना। इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल में इख्तलाफ है। मैंने कहा हाँ है ना। बोले कुरान में कोई शक है? मैंने कहा ना। बोले हदीस सब जमा है। मैंने कहा हाँ। अब देखिए पॉइंट, जिसमें इख्तलाफ है उसको छोड़ देते हैं और कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अहले हदीस का पॉइंट देखिए, अच्छे अच्छे लोग इसमें गुमराह हो जाएंगे। ऐसा पॉइंट है कि जिसमें इख्तलाफ है उसको छोड़ देते हैं, जिसमें इख्तिलाफ नहीं उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं। जवाब क्या होगा दिमाग में बैठा ले, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। मैंने कहा यू आर राइट, ट्रांसलेट सूरह फातिहा विदाउट लुकिंग एनी ट्रांसलेटेड बुक, बिकॉज ट्रांसलेशन इट इज नॉट होली कुरान, दैट इज थॉट ऑफ मौलाना। सूरह फातिहा का तर्जमा बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे करके बता। अगर आपने तर्जमा देखा तो तर्जमा कुरान नहीं होता, वो मौलाना की सोच होती है। तो मौलाना के हिसाब से तूने तर्जमा किया ना। और डायरेक्ट तर्जमा करने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है। उसमें से पहला सब्जेक्ट है नहव, दूसरा है सर्फ, जिसको पढ़ने के लिए आप मेरे पास आए और मैं जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही पढ़ेंगे आप। मैंने कहा कुल्लु फाइलिन मरफूउन, तो आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा कुल्लु मफऊलिन मनसूबुन, तो आपको मानना पड़ेगा। मैं कहूंगा कुल्लु मुजाफ इलैहि मजरूरुन, तो आपको मानना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट में मेरी तकलीद कर रहे हैं आप, पहले सब्जेक्ट में मेरी तकलीद। नियम यह है कि जो 17 सब्जेक्ट में माहिर है वो किसी की तकलीद नहीं करते। जैसे इमाम आजम किसी की तकलीद नहीं करते हैं,
इमाम मालिक किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफी किसी की तकलीद नहीं करते। जो 17 सब्जेक्ट में माहिर है वो तकलीद नहीं करते। जो माहिर नहीं है तो ऐसे ही जैसे कपड़ा सिलने नहीं आता है तो दर्जी के मोहताज है ना, अगर तैरना नहीं आता है तो कश्ती के मोहताज है ना। हम में जिनको तैरना आता है वो तैर के जाते हैं, और जिनको तैरना नहीं आता वो देखे इमाम आजम की कश्ती जा रही है उस पर बैठ गए ताकि जान महफूज हो जाए। अगर आपको तैरना नहीं आता और कश्ती का भी सहारा नहीं लेंगे तो कब आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा पहली बार किसी ने लॉजिकली जवाब दिया, लॉजिकली। उसके बाद ही पढ़ता रहा, कंटिन्यू पढ़ता रहा। मैं सोच रहा था मैं इसे सुन्नी बना लूंगा, वो सोच रहा था मैं मौलाना गुलाम जिलानी को अहले हदीस बना लूंगा। एक दिन ऐसा आया कि वो अपनी ऑफिस में मुझे मदऊ किया। मैं ऑफिस में गया, अब देखिए कितना भयानक मामला होता है। ऑफिस में जाके कहता है मौलाना गुलाम जिलानी ये कुरान शरीफ है, आपने जो पढ़ाया है मैं मेहनत कर रहा हूं, जिसकी वजह से अब मैं खुद कुरान शरीफ का तर्जमा कर लेता हूं, खुद से कुरान का तर्जमा कर लेता हूं। ये कुरान शरीफ लीजिए और जहां से चाहिए पूछ लीजिए। तलवा का पसीना सीधे मेरे माथे पे चढ़ने लग गया। शहबाज भाई मैंने फिर क्या किया पता है, 8वां पारा खोला और 8वां पारे की वो आयत निकाली उसके सामने, समानियत अज़वाज मिन अद-दानि इत्नैन व मिन अल-माअज़ इत्नैन कुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। तर्जुमा करके बताओ। मुकम्मल 1 मिनट तक सोचता रह गया बंदा कि किस लफ्ज का तर्जुमा करूं। वो सोच रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आसान तर्जुमा, मालिक यौमिद्दीन आसान तर्जुमा, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून आसान तर्जुमा है। मैंने कहा समानियत अज़वाज मिन अद-दानि इत्नैन व मिन अल-माअज़ इत्नैन। तर्जुमा करके बताओ। मुकम्मल 1 मिनट के बाद माजरत चाहिए उसने, बोले माजरत चाहता हूँ मुझसे गलती हो गई। कुरान शरीफ बंद किया। मैंने कहा सिर्फ गलती हो गई नहीं, आइंदा किसी को भी मत बोलना कि मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा खुद से कर लेता हूँ। एक मुफ्ती को भी खुद से तर्जुमा करना अलाउ नहीं, तुम तो अभी स्टूडेंट हो। एक आलिम को भी अलाउ नहीं है, आप तो स्टूडेंट है। हासिल